AI जनरेटेड वीडियो एक आपको दिखाया था, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो बनाया था कि आने वाले दिनों में हमारे देश के बाजार कैसे दिखने चाहिए, हमारे देश के बाजारों में जो दुकानें हैं उन पर कैसा बोर्ड लगा होना चाहिए, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि देश भर में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपनी दुकानों में इस प्रकार से मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा कर रखें। वो ये लिखें अपनी दुकान पर कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए, तो अब आने वाले कुछ महीनों में और वर्षों में भारत के बाजार कैसे दिखेंगे, भारत के बाजारों में दुकानों पर कैसे बोर्ड लगे होंगे, ये हमने यहाँ पर एक कल्पना करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे देश के व्यापारी हैं, हमारे देश के दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, उन्हें आज हम यही कहना चाहते हैं कि अपने दुकानों पर, अपने शोरूम्स पर आप इस प्रकार के बोर्ड ज़रूर लगाइए। आप मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, आप मेड इन भारत भी लिख सकते हैं, आप स्वदेशी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है। और ये तो दुकानदारों की बात है। हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी अब हर दुकान पर जाकर ये पूछना चाहिए कि क्या आपके यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, हम स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। तो ये जो नया GST का सिस्टम आया है, इसके ज़रिए सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम सब मिलकर भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसका हक लौटाएं, एक राष्ट्र के तौर पर उसे मजबूत बनाएं। आप और हम मिलकर भारत को आर्थिक रूप से ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है क्योंकि हमारी संख्या है 146 करोड़। आप सोचिए, दुनिया की 18% आबादी, 146 करोड़ लोग अगर कुछ सोच लें, कुछ ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, दुनिया देखती रह जाएगी। सच्चाई है कि भारत आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है और वो ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया का कोई और देश अभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध लड़ सकता है। और हम ये टैरिफ युद्ध लड़ रहे हैं, अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं। हमारे लिए आसान विकल्प ये था कि हम दबाव के सामने उनके दबाव में झुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने तय किया कि वो झुकेगा नहीं बल्कि डट कर लड़ेगा। इसलिए आज आप सोच लीजिए, अगर भारत ने तय कर लिया कि वो झुकेगा नहीं तो भारत का कोई नागरिक भी झुकेगा नहीं। और इस लड़ाई में हम सब एक सिपाही हैं। आज भारत